देव सज्जनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की शुरू से लेकर के, यानी कि जब कंपनी खड़ी हुई थी तब से लेकर के 2018 तक कितनी बाइक्स आई दोस्तों, कितनी बाइक लॉन्च हुई, उस बारे में हम लोग आपको बताएंगे दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेकर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बाइक आई थी ये 1901 में आई थी। वो 1.5 HP की रॉयल एनफील्ड थी, 211 सीसी की दोस्तों। ये प्रोटोटाइप था जो कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च किया था, जो ये कंपनी इनफील्ड नाम से उस समय आई थी। तो ये बेसिक से दिखने वाली बाइक थी दोस्तों, जो धीरे धीरे करके रॉयल एनफील्ड की नींव में पत्थर का काम कर रही दोस्तों, और धीरे धीरे इस बुनियाद को खड़ा किया इन सब बाइकों के साथ। तो ये 1924 का था मॉडल 201A, 225 सीसी का था दोस्तों। ये 225 सीसी का ये साइकिल था, मोटरसाइकिल इसको बोलते थे लोग। साइकिल में मोटर लगा दिया है तो मोटरसाइकिल हो गया दोस्तों। फिर ये बाइक आई दोस्तों 1932 की मॉडल 250 बुलेट, 248 सीसी की आई दोस्तों। ये अभी के जब बाइक जो आते हैं 250 सीसी, उसके समकक्ष खड़ी कर सकते हैं, इसको बराबर बोल सकते हैं। फिर ये बॉबर टाइप की मॉडल आई थी दोस्तों, KX मॉडल थी 1140 सीसी, जिसका अभी फिलहाल 838 करके एक बाइक आ रहा है, कॉन्सेप्ट बाइक है जो बॉबर, इसी पे बेस होके आ रहा है दोस्तों। फिर ये बाइक आई 1943 में दोस्तों, इसका नाम है WDRE। ये 126 सीसी की बाइक थी दोस्तों। ये आप कह लो तो सुपर स्प्लेंडर या होंडा शाइन SP जो आती है, होंडा शाइन, उसके बराबर की बाइक थी दोस्तों। फिर ये वाली बाइक की ये बॉबर स्टाइल में आई थी दोस्तों, इसका नाम था बुलेट ट्रेल्स। अभी भी फिलहाल भी एक क्लासिक में आ रहा था दोस्तों ट्रेल्स, जिसका काम था दोस्तों थोड़ा ऑफ रोडिंग करना। फिर इसके बाद रॉयल एनफील्ड इंडिया बुलेट, ये बुलेट 1956 में आई थी दोस्तों। इस हिसाब से ये जो थी पहली बुलेट थी दोस्तों, और बुलेट नाम को रॉयल एनफील्ड ने पेटेंट करवाया था। उसके बाद यही बाइक इस कंपनी को यहाँ तक लेके आई दोस्तों। उसके बाद 1964 में कॉन्टिनेंटल GT 248 सीसी की आई थी, यानी कि 250 सीसी कह लीजिए इसको। तो इसमें डिस्क ब्रेक पहली बार कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। तो ये थी पहली इंटरसेप्टर क्लासिक, उसका 1968 का मॉडल दोस्तों। सीरीज 11 इसका नाम था दोस्तों। सीरीज 2 736 सीसी की थी दोस्तों। अभी तो 650 सीसी आ रहे, लेकिन उस समय ये 736 सीसी की थी। उसके बाद 2001 में थंडरबर्ड आई थी दोस्तों। थंडरबर्ड जो बाद में X500 के रूप में भी धीरे धीरे अपडेट किया खुद को, लेकिन उस समय ये 340 सीसी की थी। तो ये थंडरबर्ड जो थी दोस्तों वो कुछ ऐसा दिखती थी। उसके बाद कंपनी ने क्लासिक 500 लाया था दोस्तों। ये क्लासिक 500 इसने विदेश में काफ़ी बेचा था दोस्तों, और भारत में भी बेचा था। फिर धीरे धीरे भारत में बंद कर दिया और विदेश में इसको जारी रखा दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, इसका नाम है कॉन्टिनेंटल GT, जो अभी फ़िलहाल GT आ रही है, उसका एक लोअर वर्जन था जो 500 कुछ सीसी का था। फिर ये हिमालयन था दोस्तों 2015 में, जो फिलहाल अभी 2023 में डिसकंटिन्यू होकर इसका दूसरा जो रूप आया था 450 शेरपा इंजन के साथ, वो ये था दोस्तों। तो उसके बाद सबसे लास्ट 2018 में इंटरसेप्टर 650 आई थी दोस्तों। कुछ और गाड़ियाँ आई हैं दोस्तों नई, ये बात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।